अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल पर तशरीफ लाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले आप तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत अरसा हुआ शहरों में मुंतकिल हो गए हैं। अब YouTube की दुनिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन अंदर से तो मैं कहीं देहाती ही हूँ। वजह सादा सी है कि जब आंख खोली तो इसी तरह के मनाजिर इर्द गिर्द थे। तो वो पहले जो होते हैं मुशाहिदात या तजर्बात, वो आपके जहनों में कहीं नक्श हो जाते हैं। तो सारी जिंदगी की भाग दौड़ भी इन नकूश को मिटा नहीं पाई। जोर से थोड़ा। तो ऑल व्यूअर्स, फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सिंपल। नज़ीर भाई, ये मेरे हमजुल्फ हैं, जो वो हैं। नज़ीर भाई कैसे? ठीक हो? पंजाबी आंदी, उर्दू आंदी है तेनू? उर्दू नहीं आंदी? बिल्कुल नहीं आंदी? ना कर यार, कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की? अच्छा, सही है। तो ये नज़ीर भाई हैं, इनका काम यही है। 4.25 पौने 4 एकड़ कितनी ज़मीन है अपनी? 3.5 एकड़। ठीक है। और जानवर रखे हुए, तो इनका ये है कि कुछ ज़मीन और ये जानवरों की खरीदो फरोख्त, कुछ बैल वैल, बछड़े हैं और गाय है, और साथ में कुछ बकरियां। और ये तूड़ी भूसा, ये जानवरों को चारे में और खिलाया जाता है। और ये जो है कपास, ये ईंधन बन जाता है। जब आपके पास गैस अमूमन लोड शेडिंग होती है तो इससे खाना वाना बनाने के ये लकड़ियाँ, इसकी जो क्या कहते हैं पंजाबी, छिटियाँ, हाँ, कपास, ठीक है, उसकी जो है ये वो है। और इसे कहते हैं अपनी ज़ुबान में हम खुरली कहते हैं। सही है। सबसे हम जैसे लोग जो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, उनके लिए ये है कि ये जगह काफ़ी बड़ी है। घर जो है काफ़ी बड़े रकबे पर हैं ये बने हुए, खुला इलाका है। साथ में इस तरफ ये बैलों के लिए है और इस तरफ घर बनाया हुआ है रहने के लिए। 3 कमरे हैं, 3 भाई हैं। तो और ये सर्दी में यहाँ, गर्मी में दिन में, रात को, और या गर्मियों में ये इनके लिए, जानवरों के लिए, अपनी ज़ुबान में तो हम इसे टारा कहते हैं। आज पंजाबी निकल रही है सारी। और शेड कह लें आप इसे, यहाँ बांध दिए जाएंगे। इधर नीचे रेत खसूसी तौर पे ला के रखी जाती है, क्योंकि जानवर जो हैं फुजला पेशाब करेंगे तो ये गीला ना हो जाए, इसलिए रेत को यहाँ हर रोज़ फैलाया जाता है कुछ ना कुछ, ताकि खुश्क रहे, ये जानवरों को तकलीफ ना हो। ये वो काठ गाड़ी, पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, अब 2 बैल लगते थे उसमें, उसके लकड़ी के पहिए होते थे, अब ये बनाई गई हैं। इसमें एक जो बैल है वो जोत दिया जाता है। वॉशरूम जो होते थे, वो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और मेरी खुद की ये ख्वाहिश है कि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम लोग घरों में अटैच्ड बाथ बनाते हैं ना। बाथरूम की हद तक तो ठीक है, टॉयलेट जो है वो पता नहीं क्यों, मैं ज़ाती तौर पर, अब बोलेंगे यार अली भाई क्या बात कर रहे हो, ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। सच में मैं भी तरक्की का दाई हूँ। तरक्की होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पुराने ज़मानों में लोग अपने टॉयलेट जो है वो घरों से दूर बनाया करते, मतलब रिहायशी कमरों से। तो अमूमन
मुझे याद है गांव देहात में भी जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ टॉयलेट बनाने का, वरना तो पहले लोग खेतों में जाया करते थे रफ़ा हाजत के लिए, हाँ ये था ये। तो उस वक्त फिर क्या किया उन्होंने कि अगर बनाया घर में तो घर का जो बाहर का डोर है, घर बहुत बड़े 4-4, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट पे, तो घर का जो बैरूनी दरवाज़ा है उससे कमरे दूर बने हुए होते थे, तो वहाँ वो टॉयलेट बनाया। खैर इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सही नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल दुरुस्त है कि टॉयलेट, वो ये कहते थे कि ये जिन्नात का और उनका बसेरा होता है। ये बात ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल आए, उन्होंने उसकी नई नई तौजीहात पेश की जो कि बात समझ में आती थी। एक बात तो ठीक थी कि उन लोगों ने, बुजुर्गों ने जो बातें बताई थी वो इनडायरेक्टली बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो लोगों को अगर वो इस तरह से डराते, या उन्हें शायद खुद भी पता ना हो लेकिन उन्हें इतना पता था ये बुरी चीज़ है, वो कहते भाई इसमें जरासीम होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसे घर के कमरों के पास नहीं होना चाहिए, रिहायशी जगह के पास, तो लोग शायद ना मानते। उन्होंने अल्टीमेट डर दिया कि इसमें जिन्नात है, भाई जिन्नात से कौन लड़ेगा। तो लेकिन ये कि हाइजीन के लिए ये किसी ने तो सोचा होगा ये, तो वो घर के अंदर रिहायशी जगह से थोड़ा दूर, मेन घर के बड़े दरवाजे जो बाहर का है वहाँ, या घर की बैरूनी दीवार पे कहीं भी, रिहायशी जगह से, आपके किचन से, आपके इन सब जगहों से दूर। अब अगर ये बात मैं पहुँचा पाया हूँ आप तक, सच में मुझे नहीं मालूम कि मैं पूरी डिटेल शायद इसकी ना बता पाया हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में आती है। मेरे पास तो खैर इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा घर हो, मैं भी कहीं मुज़ाफ़ात में शहर के हंगामों से दूर वहाँ रहूँ, तो दूर बनाया जाएगा। हम लोग सहूलत के लिए घर कमरों के अंदर बना लेते हैं, नहीं, ठीक नहीं। भी हमारे साथ साथ जा रहा है नज़ीर भाई, कह रहे हैं बहुत सियाने हैं ये, ठीक है आ जाओ। ये भी हमारे साथ आ रहा है। चलो भाई बैठो 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 बैठो, हाँ चलो बैठो, ये साइम आगे बैठ जाओ, बाय बाय। ठीक है हाँ ना, चलो चल भाई वापस चलो, वापस बेटा वापस घर चलो। अच्छा चलो 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 बाय बाय। चलो कि हम भी ज़माने के साथ चलते हैं, नहीं बदलता ज़माना तो हम बदलते हैं। बुला रही हैं हमें तलखियां हकीकत की, ख्याल व ख्वाब की दुनिया से अब निकलते हैं।